और मसीह विरोधी, जिसका शीर्षक है मसीह विरोधी। जिस प्रकार से वर्तमान समय में हम लोग चारों तरफ देखते हैं इस प्रकार की घटनाओं को, और मसीहों का विरोध किया जाता है अनेक जगहों में और सारे जगहों में, और लोग मसीह लोगों का विरोध करते हैं। और अंत के समय में ये मसीह विरोधी या झूठा भविष्यवक्ता या जो पशु होगा उसके बारे में हम लोग आज के दिन में अध्ययन करेंगे। पहली बात है, मसीह विरोधी क्लेश के समय संसार को काबू में रखने वाला एक शासक होगा। मसीह विरोधी क्लेश समय संसार को काबू में रखने वाला एक शासक होगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दानियल की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 2 से 7 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 3 पद से मैं पढ़ूंगा। तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे। समुद्र में से मतलब या समुद्र में से निकलेगा या इस पृथ्वी में से, दोनों का मतलब एक ही जैसा ही है। पहला जंतु सिंह के समान था, उसके पंख थे उकाब के समान, और मेरे देखते देखते उसके पंख उखाड़े गए। दानियल अपने दर्शन में देखते हैं कि जो उकाब के समान एक जंतु था उसको जो है वो देखा, और देखते देखते उसका पंख को उखाड़ दिया गया और उसे भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान 2 पैरों पर खड़ा कर दिया गया उस जंतु को। फिर उसे मनुष्य का हृदय दिया गया। और 5वें पद में लिखा, और देखो रीछ के समान, रीछ मतलब भालू के समान एक और जंतु था जो एक ओर से ऊंचा, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और उससे कहा गया उठ और बहुत मांस खा। इसके बाद मैं देखता रहा, और देखो चीते के समान एक और जंतु था, उसकी पीठ पर पक्षी के समान 4 पंख थे। वह उस जंतु के 4 सिर भी थे उसके, और उसे प्रभुता सौंपी गई थी। और फिर उसके बाद में लिखा है, फिर मैंने रात के दर्शन में देखता रहा, और एक चौथा जंतु जो भयानक था और डरावना था, बड़ा शक्तिशाली था, और उसके बड़े बड़े दांत लोहे के थे। वह निगल जाने वाला, चूर चूर कर डालने वाला तथा शेष को पैरों तले रौंद डालने वाला जंतु था। वह पहले के सब जंतुओं से भिन्न था, और उसके 10 सींग भी थे। तब इसी अध्याय का उसका 24 पद से लिखा है, और उसने ऐसा कहा, चौथा जो जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा, और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। तब 24 पद में लिखा है, और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजाओं का उदय होगा, और उनके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा, और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा, और नियत कालों और व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा। वरन वे सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर दिए जाएंगे। पर अदालत बैठेगी और उस राजा की प्रभुता छीन ली जाएगी। एक समय उसका राज्य छीन लिया जाएगा, उसका अधिकार छीन लिया जाएगा, और उसे नाश करके मिटा दिया जाएगा। तब परम प्रधान के पवित्र लोगों को आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी के सब राज्यों की सत्ता और प्रभुता और महानता दी जाएगी, और उसका राज्य सनातन काल का राज्य होगा, और सब राज्य उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और 8 अध्याय का और उसका 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मार रहा है, और कोई पशु उसके सामने टिक नहीं सकता था, और न कोई उसके हाथ से छूट सका।
और उसने जो कुछ करना चाहा किया और वो बहुत बढ़ गया। और तब इसके बाद में 11 अध्याय और उसका 36 पद में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। और तब राजा क्या करेगा, जो शासक होगा वो मनमानी करेगा और अपने को सब देवताओं से अधिक ऊंचा और महान ठहराएगा और ईश्वर के विरुद्ध निंदा की बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हो जाता तब तक उस राजा को सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि जो ठहराया गया है वह पूरा होगा ही। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार का ये इसका जीवन में होगा। इसी से संबंधित प्रकाशित वाक्य किताब उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका पूरा अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का ही वर्णन किया गया है इसी पशु का, जो यहाँ पर दानियल देखा और उसी को उसी दर्शन से संबंधित बातों को क्या नाम से यूहन्ना प्रेरित देखते हैं पतमुस की टापू पर। और पतमुस के टापू पर ये देखते हुए ये दर्शन देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 117 पद में इस प्रकार से लिखा है, 18 पद में, और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे और उसके सिरों पर ईश निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पैर भालू जैसे थे और उसका मुख सिंह के समान था और वह अजगर के समान। अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य और अपना सिंहासन और अपना अधिकार दे दिया। तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा जो मानो प्राणघातक, जो मानो वह उससे मरने पर था, पर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। और इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करने लगे और उस पशु के पीछे चल पड़े और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया। इस पशु के सदृश कौन है और कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है? ये क्या हुआ, चैलेंज किया गया। और आज संसार में इस प्रकार का चैलेंज हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकारपूर्ण और ईश निंदक शब्द बोले तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात उसके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे। उस पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने के लिए और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया तथा उस प्रत्येक कुल, लोक, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है, जिसके कान हो वह सुन ले। वह जो बंदी होने के लिए ठहराया गया है बंदी गृह में डाला जाएगा और जो तलवार से मारता है वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास भी इसी में है। फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा जो मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ये भी समुद्र में से ही निकल रहा है या पृथ्वी में से निकल रहा। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था और बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से अग्नि वर्षा देता था। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग भी जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने कहा भी एक बार कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग क्या करें, आकाश से आग को बरसा सकते हैं।
लेकिन ये परमेश्वर का काम नहीं था, ये शैतान का काम है, और शैतान इस प्रकार के कामों को करता है। इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? उस राजा को मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें वह मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी, और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का छाप या नाम, उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। और बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और जिसकी संख्या 666 है। जिस प्रकार से मनुष्य को भी परमेश्वर ने 6वें दिन बनाया, उसी प्रकार से शैतान ने भी इस 6 अंक को अपने आप में समाहित करना चाह रहा है और लोगों के जीवन में समाहित करना चाह रहा है। और इस संख्या के द्वारा जब इसको लगाया जाएगा तब लोग लेन देन कर सकते हैं। बाकी और लोग जो नहीं लगाएंगे वो लेन देन नहीं कर सकते, उनको भोजन भी नहीं मिलेगा, उनको खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी, उनको ईंधन नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से ये शैतान का कार्य उस समय प्रकट किया जाएगा। तो वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट में ये किया जाएगा। 666 का जो चिप है वो लोगों के माथे पर या पीछे या मेरुदंडों पे या दाहिने हाथ में इस स्थान पे उसको प्लांट कर दिया जाएगा यहाँ पे। और ये 3 पार्ट या ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक मिलती रहती है और उसको चार्ज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बॉडी से चार्ज होता रहेगा और वो हमेशा चार्ज रहेगा। और आप जहाँ भी जाएं वहाँ वो आप रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे टीवी के द्वारा। जिस प्रकार से टीवी को हम लोग चलाते हैं, जो हमें देखना है हम देख सकते हैं, और कहाँ पे हैं, कहाँ से चल रहा है, उस चीज़ को भी उसको एक शासक होगा जो इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। और मनुष्य जो है अपने आप में नहीं रहेगा, वो अनकंट्रोल हो जाएगा। और जिस प्रकार से आज अपने कंट्रोल में है और उसे गलत और सही की पहचान दी जाती है, लेकिन जब ये चिप लगाया जाएगा, इसके लगाने के बाद में उसे सही और गलत की पहचान भी अपना वो खो बैठेगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम उसको ना लगवाएंगे उस समय। और तब प्रकाशित 17 अध्याय उसका 11 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो पशु पहले था और अब नहीं है वह स्वयं 8वां है। वह उन 7 में से एक है जिनका विनाश निश्चित है। 7 में से एक है जिसका विनाश निश्चित है और अभी है, पहले था अब नहीं है, वो 8वां है। और जो 10 सिंह तूने देखे हैं वो 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज सत्ता नहीं मिली है। इन राजाओं को अभी तक शासन करने का अधिकार नहीं मिला है, पर वे उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजकीय अधिकार पाएंगे। ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ये अधिकार उन्हें दिया जाएगा। कितने समय के लिए होगा ये इस जगह में अभी नहीं दिया गया, लेकिन एक काल मतलब 7 वर्ष के लिए उसको निर्धारित किया गया है। उसमें से कुछ समय उसको सौंप दिया जाएगा इन राजाओं को भी। और तब लिखा है, इन सब का एक ही अभिप्राय है कि वे अपनी शक्ति एवं अधिकार पशु को सौंप दें।
वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेमना से संबंधित यहाँ पे है। प्रभु यीशु मसीह से युद्ध होगा इस राजा का, और लेकिन ये उस पर विजयी नहीं होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस पर विजय को प्राप्त करेंगे। मेमना उस पर विजयी होगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे बुलाए हुए, चुने हुए आदि विश्वासी लोग हैं। तो हम और आप उसमें भी पाए जाते हैं। फिर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे और जिन पर वह वेश्या बैठी थी, वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। यहाँ पे एक पशु के ऊपर सवार स्त्री का वर्णन किया गया है, और उसका यहाँ पे खुलासा किया गया है उस वेश्या का, कि वो जो थी वो लोग थे, भीड़ थी, जातियां थीं और भाषाएं हैं। और जो 10 सींग तथा पशु तूने देखे वे उस वेश्या से बैर करेंगे, और मतलब जाति से, लोगों से क्या करेंगे, बैर रखेंगे, जिस प्रकार से आज के संसार में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद में लिखा है कि उसे उजाड़ और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अभिप्राय पूर्ण करवाने के लिए उनके मनों को एक मत किया है कि जब तक परमेश्वर के वचन पूर्ण ना हो जाएं, तब तक वे उस पशु को अपना अधिकार, शासन का अधिकार सौंप दें। यह स्त्री जिसे तूने देखा है वह महानगरी है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। तो ये महाक्लेश के समय में, जब मसीह विरोधी क्लेश के समय में आएगा, तो ये अपने शासन में, अपने अधिकार में इस संसार को करेगा, और अपने संसार में करके इस संसार के ऊपर शासन करेगा। दूसरी चीज है, मसीह विरोधी एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति, अधर्मी और पापी होगा। दूसरी बात है, मसीह विरोधी एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति और अधर्मी और पापी व्यक्ति होगा। दानियल की किताब और उसका 9 अध्याय, उसका 27 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 1 सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह होम बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा, और घृणित वस्तुओं के शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा, जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा ना आ पड़े। तो ये जब यरूशलेम का मंदिर बन जाएगा, अभी तो यरूशलेम का मंदिर बना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब यरूशलेम का मंदिर बनेगा, तो ये उस शिखर पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ में जब हम लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसी से संबंधित बातों को देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 3 पद, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। तब तक ये व्यक्ति नहीं आएगा। ये अंतिम शासक होगा, और ये अंतिम शासक उसको विनाश का पुत्र भी कहा जाता है, पाप का पुरुष भी कहा जाता है, उसे दुष्ट व्यक्ति भी कहा जाता है। और उसी से संबंधित हम लोग प्रकाशित वाक्य 13 का 12 में जब हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़े थे हमने, लेकिन 13 का 12 फिर से मैं पढ़ूंगा। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। तो ये पूजा करवाएगा और चमत्कार करेगा, और ये जो है अधर्मी और दुष्ट पुरुष के समान व्यक्ति के समान होगा, जो मसीह विरोधी होगा और दुष्टता के कार्य को करेगा। तो हम जब ऐसी स्थिति में देखें, अगर हम उस समय रहें, तो अपने आप को बचा सकें,
इसलिए हम इस चीज़ का अध्ययन करना जरूरी है। तीसरी बात है, मसीह विरोधी एक पशु की तरह पवित्र शास्त्र में वर्णित किया गया है। मसीह विरोधी एक पशु की तरह पवित्र शास्त्र में वर्णित किया गया है, जब जैसा कि अभी हमने 13 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के पढ़ा था। और उसी प्रकाशित वाक्य में और कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 3, 8वां और 16 पद। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 पद में, तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहाँ मैंने उस एक स्त्री को किरमिजी रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। और तब 8 पद में लिखा है, जिस पशु को तूने देखा वह था परंतु अब नहीं है, था पर अब नहीं है। और फिर लिखा है उसके बाद में, वह अथाह कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है। वह पृथ्वी के निवासी, जिसके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, उस पशु को जो था और अब नहीं है पर आने वाला है, देखकर अचंभा करेंगे। और तब इसके बाद में लिखा है 16 पद में लिखा है कि और जो 10 सींग तथा पशु तूने देखे, वे उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे उजाड़ और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे, उसे अग्नि में भस्म कर देंगे। तो ये इस प्रकार की ये घटनाएं उस समय वहाँ पर दिखाई देंगी, और इसलिए हमें इन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता है। तब 19 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में लिखा है, फिर मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को एकत्रित होते देखा कि उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से युद्ध करें। वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखाकर लोगों को छलता था, जिस पर पशु की छाप थी और जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे। वे दोनों उस गंधक से धधकती आग की झील में जीवित डाल दिए गए। तो अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में इस दुष्ट अधर्मी राजा का सामना होगा, तो परमेश्वर उसे पकड़ेंगे और परमेश्वर का पुत्र उसे पकड़कर अथाह कुंड में डालेंगे। तो 20 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, उनको भरमाने वाला शैतान उस अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा नबी भी डाले गए थे। तो झूठा पशु, झूठा नबी और ये भरमाने वाला शैतान को भी आग का गंधक में डाल दिया जाएगा। अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह उसके लिए उसको बना करके रखा है। वे अनंत काल तक दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे, पर इस संसार में उसके अनुयायी लोग भी होंगे। पर हमें उस जगह में हम ना रहें, इसलिए हमें प्रार्थना करना है और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है और बचाना है। चौथी बात है, मसीह विरोधी अपनी ही प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करके अपनी आराधना कराएगा। मसीह विरोधी अपनी ही प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करके अपनी आराधना करवाएगा या कराएगा। जैसा दानियल की किताब में हमने पढ़ा था अभी, दानियल की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका दानियल 7 अध्याय 8 और 25 पद। दानियल की किताब 7वां अध्याय 8 और 25 पद। 8 पद में लिखा है कि वो जब मैंने सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो देखो उनके मध्य एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके सामने पहले सींगों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और देखो इस सींग में और मनुष्य की सी आंखें थीं, जो ये अलग सींग निकला, और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रही थी। तब उसका 25 पद में लिखा है कि वह परम प्रधान के विरुद्ध
बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों और समयों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा और वह सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर दिए जाएंगे। और इसी से संबंधित 11 का 31 और 36 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, 31 पद में लिखा है, और उसकी सेना उठकर पवित्र स्थान के गढ़ को अपवित्र करेगी और नियमित होम बलि को समाप्त कर देगी और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी। इस समय में इसकी प्रतिमा बनाई जाएगी। और 36 पद में भी लिखा है उसको स्थापित कर दिया जाएगा और वो ईश्वर का निंदा करेगा और परमेश्वर का विरोध में निंदा करेगा जब तक परमेश्वर का क्रोध या गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक। और इसी से संबंधित बातों को प्रभु यीशु मसीह ने भी इस चीज़ को कोट किया। और मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल नबी के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी देखो, पाठक समझ लें। मतलब ये अंत के समय का ये चिन्ह है। तो ये हमें याद रखना है अपने जीवन में और हमें उसको याद करके अपने प्रभु के साथ में चलने की आवश्यकता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 3 और 4 पद फिर से पढ़ूंगा, एक बार पढ़ चुके। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए। पौलुस इस बात को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है, हमारे लिए और आपके लिए भी लिख रहा है कि कोई भी किसी भी तरह तुम्हें धोखा ना देने पाए, क्योंकि वो दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो। जिस प्रकार से आज का दिन में धर्म से लोगों को मतलब नहीं है, अधर्म से लोगों को अत्यधिक मतलब है। और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए, और ये तब होगा जब ये अधर्म के काम बढ़ेंगे और तब पाप का पुरुष प्रकट होगा, विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और फिर लिखा, जो तथाकथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार की घटना आने वाले समय में होगी और होने के लिए है। और इसलिए हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तब अपने आप को सावधानी बरतें। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 4, 8वां और 12वां और 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था, और उन्होंने ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है और कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। तब 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। जिस प्रकार से नबूकदनेस्सर के समय में हुआ, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी ये होगी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। और 12 पद में लिखा है कि उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था, और वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। और उसके बाद में 14 और 15 पद में लिखा है, इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, अर्थात इस पशु को वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता था। जिस प्रकार से आज संसार में धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, शासक लोग भी हैं, उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिससे
पर तलवार का घाव लगा था और पुनः जीवित हो गया था। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की मूर्ति बोलने लगे। एक समय आएगा ये मूर्ति भी क्या होगा, उसमें प्राण डालने का अधिकार उसको दिया जाएगा और वो प्राण को डालेगा और वो मूर्ति भी बोलना शुरू कर देगा। तब लोग कहेंगे हाँ यही है परमेश्वर, इसी के पीछे चलो। और बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे और उसके पीछे हो लेंगे। पर आपको धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने प्रभु के साथ में चलने की ज़रूरत है, आपको अपने प्रभु से लिपटे रहने की ज़रूरत है और अपने प्रभु के साथ में चलते हुए अपने प्रभु की आराधना और उसकी उपासना करते रहें। और ये तब होगा उस समय में ये अपनी प्रतिमा को भी डलवाएगा। तब 14 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इसके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज़ से ये कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उस मूस की मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वो मदिरा और उसके क्रोध के कटोरे से भरपूर उंडेली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए है जो इस पशु के छाप को लगवा लेंगे, उनके लिए और उसके उपासकों के लिए है। और तब 16 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, इस